हेलो दोस्तों, स्टडी विद कमल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से परीक्षावाणी का 4th वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का मेरा वीडियो रहेगा गढ़वाल क्षेत्र के बारे में। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र को हम किन किन नामों से पुकारते हैं? गढ़वाल क्षेत्र को बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि और केदारखंडी के नाम से हम पुकारते हैं। अगर पेपर में आएगा कि गढ़वाल क्षेत्र के क्या क्या नाम है, उसमें अगर ऑप्शन दिए रहेंगे, इन 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन उसमें मैच कर गया तो वहां पर क्या कर दोगे? आप टिक कर दोगे। सेकंड है, उसमें 1500 ईस्वी के आसपास गढ़वाल क्षेत्र में एक अजयपाल नामक एक शासक आया। उसने गढ़वाल क्षेत्र में 52 गढ़ों को पराजित कर लिया था। 52 गढ़ों को पराजित कर लेने के पश्चात अजयपाल द्वारा इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? गढ़वाल रख दिया गया है। पहले गढ़वाल छोटे छोटे गढ़ों में बटा हुआ था। ठीक है, मतलब कोई एकता यहाँ पर नहीं थी। उसके बाद यहाँ पर आया शासक अजयपाल आया। जब ये यहाँ पर आया तो उसने इस गढ़ को, ये गढ़ को, ऐसे 52 गढ़ों को पराजित कर लेने के पश्चात इसका पूरे का नाम गढ़वाल रख दिया था। ठीक है, अब जो गढ़वाल है, गढ़धनवाल मतलब गढ़ यहाँ पर गढ़ों के नाम पर बहुत प्राचीन विशेषता रही है कि एक राजा संबर हुआ करते थे। राजा संबर के 100 गढ़ों को, ठीक है, राजा संबर के ऐसी 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो गढ़वाल बहुत प्राचीन विशेषता रही है कि राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया है। ठीक है, इसमें एक होता है, एक है यहाँ पर गढ़वाल क्षेत्र में प्राणाग्राम। क्या है? प्राणाग्राम। जब एक बार बहुत भयंकर, जब सतयुग का एंड हो रहा था, कलयुग की स्टार्टिंग हो रही थी, माना जाता है कि प्राणा गांव में ही सप्त ऋषि ने अपने प्राणों की यहाँ पर रक्षा की थी। ठीक है, प्राणा गांव में ही सप्त ऋषि ने अपने प्राणों की रक्षा की थी यहाँ प्राणा गांव में। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जीवन की उत्पत्ति ही प्राणा गांव से हुई है। जो हमारे वंश पाए जाते हैं, जो हमारे वंशज होते हैं, मरीच, अंगिरा, अत्रि, अगस्त्य, भृगु, वशिष्ठ, मनु, ये सप्त ऋषि थे। इन सप्त ऋषियों ने ही अपने अपने वंश की उत्पत्ति की, तो ये हमारे वंश कहलाए। ठीक है, जो अलकापुरी। ठीक है, अलकापुरी मनुष्य के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान कहाँ पे है? अलकापुरी में ही है। ठीक है, अलकापुरी से एक जो महाभारत, रामायण, ये चीजें धार्मिक ग्रंथ ज्यादा देखता होगा, उनको अलकापुरी नाम से एक नाम याद होगा, कुबेर की राजधानी। ठीक है, जो हमारे संपत्ति, धन दौलत के जो देवता होते हैं वो कौन होते हैं? कुबेर। तो कुबेर की राजधानी कहाँ पर है? अलकापुरी में। ठीक है, एक बात ध्यान देने वाली बात है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि उत्तराखंड का पूरा इतिहास धार्मिक ग्रंथ, महाभारत, पुराण, रामायण इत्यादि पर आधारित है। तो हम इसमें वेद, पुराण, महाभारत की ही बात करेंगे। ठीक है, ऐसे ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु देश का उल्लेख है, ऋग्वेद में सप्त सिंधु नामक एक देश का उल्लेख है, वह क्या है? वह गढ़वाल क्षेत्र ही है। मतलब गढ़वाल क्षेत्र को पहले ऋग्वेद जब की स्टार्टिंग हो रही, ऋग्वेद जब वेद लिख रहे होंगे, ठीक है, वैदिक काल में, तो गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से बोलते होंगे? किस नाम से पुकारा जाता होगा? सप्त सिंधु देश नाम से पुकारा जाता होगा। ठीक है, ऐसे बद्रीनाथ। अब जो बद्रीनाथ के पास, ठीक है, जो बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के पास गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा और स्कंद गुफा है। ठीक है, इन गुफाओं के पास में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, वैदिक ग्रंथों की रचना कहां पर हुई? गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, स्कंद गुफा में ही वैदिक ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, वैदिक ग्रंथ मतलब वेद, पुराण, महाभारत, रामायण इत्यादि। ठीक है, अब टिहरी गढ़वाल। ऐसी टिहरी गढ़वाल की एक पट्टी, विसोन, इसे हिमियार भी कहते हैं,
ठीक है, नामक पर्वत पर विशिष्ट गुफा, विशिष्ट कुंडे एंड विशिष्टाश्रम है। क्या है? टिहरी गढ़वाल में एक पर्वत है जिसका नाम है विसोन, कोई लोग उन्हें हिमयाल कहते हैं। उस पर्वत पर क्या है? विशिष्ट गुफा है, एक विशिष्ट कुंड है, एक विशिष्टाश्रम है। आपको पता ही होगा, रामायण काल के टाइम में एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था वशिष्ठ, विशिष्ट मुनि। ठीक है, जब विशिष्ट मुनि, ठीक है, जब हमारे राम भगवान वनवास चले गए थे, ठीक है, जब राम जी वनवास चले गए थे तो वशिष्ठ मुनि एंड उनकी पत्नी का नाम था अंधुरत्नी ने निवास कहां पर किया था? इस विशिष्ट गुफा में ही किया था। ठीक है, अब उसके बाद आता है शीतोंश पर्वत, तो इसको रब कर दूं मैं। देवप्रयाग में एक शीतोंश पट्टी में, देवप्रयाग में शीतोंश पट्टी में सीता जी धरती पर समाहित थी। ठीक है, और देवप्रयाग में जो गढ़वाल है, गढ़वाल में देवप्रयाग स्थित है, और देवप्रयाग में भी एक स्थान है शीतोंशु पट्टी। तो ठीक है, शीतोंशु पट्टी में सीता जी कहाँ? धरती में समाहित थी। ठीक है, यह उत्तराखंडी इतिहास के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब जहां पर धरती में समाहित थी वहां पर क्या लगता है? प्रतिवर्ष एक मनसार का मेला लगता है। कहाँ क्या लगता है? प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल प्रतिवर्ष मनसार का मेला लगता है। अब हो गया देवप्रयाग। देवप्रयाग में ही एक भगवान राम जी का एक मंदिर है। ठीक है, कहा जाता है कि राम जी ने अपनी अंतिम समय तपस्या यहीं पर की थी। ठीक है, जो अपने देवप्रयाग में मंदिर है। अब टिहरी गढ़वाल, ठीक है, और टिहरी गढ़वाल में ना, यहाँ पर लक्ष्मण जी ने भी तपस्या की थी। लक्ष्मण जी ने क्या की थी? यहाँ पर तपस्या की थी। अब भाई तपस्या की थी तो इसी के अकॉर्डिंग इसका नाम क्या पड़ा? तपोवन। क्या पड़ा? तपोवन। तपोवन कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, और उसका नाम तपोवन क्यों पड़ा? क्योंकि लक्ष्मण जी ने अपनी अंतिम समय तपस्या वहीं पर की थी। तप धन वन मतलब तपस्या, तप धन वन। ठीक है, तपोवन देखो, तपोवन क्या आ रहा है इसमें? तप मतलब तपस्या प्लस वन, ओवन आ रहा है, वैसे वन लिख लो। तपस्या कहाँ की थी? वन में की थी, तभी इसका नाम क्या पड़ा? तपोवन पड़ा। ठीक है, अब है बाणासुर, नाम सुना होगा। बाणासुर का भी जो राज्य था कहाँ था? गढ़वाल में ही था, और इसकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ। ठीक है, अब महाभारत के वन पर्व के अनुसार गढ़वाल क्षेत्र में दो जातियों का आधिपत्य था। एक जाति थी पुलिंद, उसे कोयल कहते हैं, कुलिंद। दूसरी जाति थी किरात। किरात जातियों का ही क्या था? इस क्षेत्र में आधिपत्य था। ठीक है, अब जब पुलिंद राजा था सुबाहु, पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी। जो सुबाहु जी है, इन्होंने जब महाभारत हुआ था कौरव वर्सेस पांडु, तो इन्होंने पांडु की तरफ से युद्ध में क्या लिया था? भाग लिया था। किसने? सुबाहु ने। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, पांडवों की तरफ से युद्ध, किसकी तरफ से? पांडवों की तरफ से, की तरफ। ठीक है, तो इन्हें पांडु की तरफ से। ठीक है, अब आएगा पुलिंद राजा। ठीक है, आपको बता रखा मैंने, पुलिंद राजा कौन था? सुबाहु, राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर, और पांडु की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद आएगा सुबाहु के बाद किस राजा का उल्लेख है? विराट का उल्लेख है। सुबाहु के बाद राजा विराट का उल्लेख है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? जौनसार के पास स्थित विराटगढ़ी में इसकी राजधानी है। विराट की पुत्री से अभिमन्यु का क्या हुआ था? विवाह हुआ था। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह किसके साथ हुआ? विराट की पुत्री से हुआ था। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में दो विद्यापीठ हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, इस क्षेत्र में बद्रिकाश्रम और कण्वाश्रम नामक दो विद्यापीठ होते थे, हुआ करते थे। ठीक है, एक का नाम है बद्रिकाश्रम, एक का नाम है कण्वाश्रम। जो कण्वाश्रम है, यहाँ पर राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम कहानी के रूप में यह बहुत ज्यादा फेमस हुआ। एक राजा हुआ करते थे दुष्यंत, एक उनकी महारानी शकुंतला, दोनों की लव स्टोरी चली। उनके बाद उनकी शादी हुई, और शादी के पश्चात एक बेटा हुआ, उसका नाम था भरत। ठीक है,
इसी आश्रम में चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ था। ठीक है, आज परीक्षावाणी का चौथा चैप्टर मैंने चौथा पार्ट आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है यार, परीक्षावाणी डे पर डे आपका प्रत्येक वीडियो आपके सामने मैं प्रस्तुत करते रहूंगा। प्लीज थैंक यू एंड सब्सक्राइब माई चैनल।